बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इस सिलसिले में है, और हमने गुफ्तगू का आगाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलकत से पहले इमाम का नाम कहाँ कहाँ आया है, अम्बिया ने किस तरीक़े से अपनी कौमों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ कर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा था। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वास्ता देते वक्त बयान किया कि आपको किस तरीक़े से वास्ता देना है, और वो तर्ज़ और वो उसलूब सिखाया कि या हमीद बिहक़ मुहम्मदिन इला आखिर, तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अस्माए गिरामी के नाम लेने शुरू कर दिए। और हमने ज़िक्र किया जब तक पंजतन पाक में से चार बुज़ुर्ग हस्तियों जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा, जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुशहाल थे, उनके दिल में सुरूर व इंबिसात था, लेकिन जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आपकी ज़बान पर आया, रवायत कहती है, फ़िक्रा तारीख़ में ज़िक्र हुआ है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हो गए और उनका दिल बहुत मुस्तरिब और परेशान हुआ। उस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्राईल से पूछा था, ऐ जिब्राईल, ये हुसैन कौन है कि जिनका नाम लेते ही मेरी आँखों से अश्क जारी हो गया, बेअख्तियार मैं रोने लगा। तब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुछ करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में बीतने वाला था, जो मसाइब और बलाएँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली थीं, और ज़ालिमों के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो सताया जाना था, जो शहीद होना था, उन सब का तज़किरा किया। रवायत कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ मुतासिर ही नहीं हुए, शिद्दत से रोए, और किस कदर रोए रवायत का फ़िक्रा है। तारीख़ कहती है कि जैसे एक किसी ख़ातून के जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो माँ किस तरीक़े से अपने जवान बेटे के ऊपर तड़प तड़प करके रोती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत में इसी तरीक़े से बशिद्दत गिरिया किया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि आपके साथ जनाब जिब्राईल अमीन के लिए इसी रवायत में ज़िक्र हुआ है कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम बका बुका अथक़ला, इस तरीक़े से शिद्दत के साथ हज़रत जिब्राईल भी गिरिया कर रहे थे जैसे कि जवान मुर्दा ख़ातून किया करती है अपने बेटे के लिए। जी हाँ अज़ीज़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया है, और सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल ने भी किया है। ये दोनों बुज़ुर्गवार इस दुनिया में इस ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम ने भी मजलिस बर्पा की। मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल की ज़बानी सुना, और दोनों यानी सामे और ज़ाकिर दोनों इस शिद्दत से रोए कि जिसका तज़किरा आपके सामने किया गया। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके फ़र्ज़ंद जनाब शीस हिबतुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा देखिए। एक मसाइब के फ़िक्रे में एक मरसिए का फ़िक्रा, एक टुकड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसके लिए मुतअद्दिद रवायतें हैं। वो फ़िक्रा क्या है? अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। ये फ़िक्रा, ये मिसरा, ये दो मिसरे किसने कहे हैं, किसका कौल है, किस शायर ने कहा है? अगर इस सिलसिले में आपको तलाश करना है तो यही किताब बिहारुल अनवार आपका सहारा देगी। जनाब शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से जिनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो चुका था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। हर नबी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा हर नबी ने किया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम
ने अपनी औलाद को यानी उनकी औलाद में जो अम्बिया होने वाले थे उनको भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का उनके सामने तज़किरा किया था। हज़रत शीस की औलाद में शायर भी मरसिया गो भी गुज़रे हैं। उनमें से किसी एक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरसिया कहा और किसी पत्थर पर तहरीर किया। अबू अम्र ज़ाहिद नाम के एक बुज़ुर्गवार गुज़रे हैं जिनकी किताब अल याक़ूत है। उसमें अब्दुल्लाह इब्न सफ़ार से वो रवायत नक़ल करते हैं कि हम लोग जंग कुस्तुनतुनिया जब फ़तह कर चुके, बहुत सा माल गनीमत हाथ आया और बहुत से असीर हुए। उन असीरों में एक बूढ़ा शख्स था, बहुत ही मुअद्दब था, बहुत ही अक्लमंद लग रहा था, इसलिए हमने उसका एहतराम किया, उसके साथ नरमी के साथ पेश आए। तो उसने हमसे मुखातब होकर ये कहा कि मेरे बाप ने, उन्होंने अपने बाप से और उन्होंने अपने आबा से ये नक़ल किया है कि जब रूम में किसी जगह खुदाई हो रही थी तो एक बहुत बड़ा पत्थर निकला था। उस पत्थर के ऊपर एक इबारत तहरीर थी। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे नबी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। उनकी विलादत से 300 कुछ साल पहले ये खुदाई रूम में हुई थी। वहाँ पर जो पत्थर निकला था उस पर यह तहरीर कंदा थी, अतरजु इसउस्बतुन क़तलत हुसैनन शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। क्या वो गिरोह ये ख़याल करता है, इस उम्मीद में है कि उसे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल हो जाएगी जिसने उनके नवासे प्यासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में रुला के शहीद किया है। अल्लामा मजलिसी इस वाक़े को नक़ल करने के बाद लिखते हैं कि ये जो तहरीर थी ये मुस्नद औलाद शीस अलैहिस्सलाम है, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में जो शुआरा गुज़रे हैं उनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो चुका था और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मरसिया कहा था, जिसका एक फ़िक्रा आपके सामने बयान किया गया है। अगरचे इस फ़िक्रे के लिए और भी रवायतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।